राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं मॉनसून की करंट स्थिति पर और आने वाले दिनों में वो किस प्रकार से प्रोग्रेस करने वाला है। किसानों के लिए खुशखबरी है क्योंकि देरी से चल रहे मॉनसून में अब एकदम से बढ़ोतरी होने वाली है और अच्छी खासी बारिश के साथ मॉनसून ऑनसेट करने वाला है कोर मॉनसून जोन्स में। लगातार देरी के साथ चल रहा मॉनसून अगर हम 20 जून को उसकी स्थिति देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से है। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो मॉनसून इन दिनों में जो है वो गुजरात, लगभग महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तकरीबन पूर्वी भारत को कवर करते हुए सेंट्रल यूपी तक प्रवेश कर चुका होना चाहिए। लगभग लखनऊ, कानपुर तक इसका ऑनसेट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं देखने को मिली है। बल्कि मॉनसून कंडीशन दक्षिणी पेनिनसुला में, वेस्ट कोस्ट में, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी हिस्सों में, आंध्र प्रदेश में भी अभी ही दस्तक हुई है इसकी। उत्तर पूर्वी भारत में और कुछ बहुत ही चुनिंदा हिस्से पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के 20 जून तक कवर कर पाया है। इसमें कोई खासी ज्यादा आगे बढ़ोतरी नहीं हुई। साइक्लोन बिपरजॉय ने सारा खेल खराब किया, लेकिन इसने दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के भागों में, साथ लगते उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भी हिस्सों में जो है अच्छी बारिश दी। राजस्थान के दक्षिणी भागों में, गुजरात में तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी। जो सामान्य तौर पर पूरे सीजन में बारिश देखने को मिलती है वो कुछ ही दिनों में गिर गई और मानसून आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन क्या साइक्लोन बिपरजॉय ही और उसके साथ एसोसिएशन जो अभी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और साथ में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला एक और हेड बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया, क्या ये मानसून को तेजी दे पाएगा? तो जी हाँ, इसका आंसर है यस। तो पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से बारिश का विश्लेषण, यानी पहले 20 दिन रहे हैं जब ज्यादातर इलाके जिस प्रकार से देखने को मिला कि 20 जून तक जहां मानसून आ जाना चाहिए था वहां पर नहीं आया, तो ये सारे इलाके स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। जहां पर भी आपको ये पीले इलाके पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के खासकर पूर्वी भागों में, विदर्भ के आसपास देख सकते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, ये सारे इलाकों में जो बारिश की कमी है वो 70 से 90% कम है। यानी कि अब तक सामान्य तौर पर 20 दिनों में जो बारिश होनी थी उससे 70 से लेकर 90%, कुछ एक इलाकों में 95% बारिश भी कम है। तो ऑलमोस्ट सूखा ही पड़ा हुआ है इन इलाकों में। जून के महीने में बरसात तो देखने को मिली ही नहीं है। और साथ में गुजरात के भागों में, राजस्थान में आप देख सकते हैं कि सरप्लस रेन हुआ है क्योंकि साइक्लोन बिपरजॉय ने सीधा प्रभाव डाला। यहाँ पर सीजन का ही कोटा निकल गया। ऑलमोस्ट पश्चिमी राजस्थान में 117 मिलीमीटर बारिश हुई है, यहाँ पर 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। सामान्य इनका 30 से 20 मिलीमीटर के आसपास है। 182 मिलीमीटर सौराष्ट्र कच्छ के आसपास के हिस्सों में बारिश हुई है। तो सरप्लस रेंज तो देखने को मिल रही है कि इधर हुई है। सामान्य बारिश देखने को मिली है कि असम के हिस्सों में हुई है और सिक्किम के आसपास सामान्य से अत्यधिक बारिश 20 जून तक देखने को मिली है। यानी कि पश्चिमी भारत में तो सामान्य से अत्यधिक बारिश है, जहां पर केंद्रीय दक्षिणी भागों में, पूर्वी और केंद्रीय भागों में जहां पर इस दौरान मानसून ऑनसेट होना चाहिए वहां पर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं और इसके चलते किसान जो है अपनी बुआई नहीं कर पा रहा है जो इस समय चावल की होनी चाहिए कोर मानसून जोन में, क्योंकि पानी की फैसिलिटी नहीं होती है। तो इसके चलते बारिश के ऊपर, मानसून के ऊपर बहुत डिपेंडेंट जोन है। यहाँ पर अभी तक कोई खास प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली है। लेकिन आप देखते हैं कि जो विंड पैटर्न है जिसकी सबसे ज्यादा अत्यधिक एनालिसिस होती है कि मानसून जब आगे बढ़ रहा होता है तो किस प्रकार से हवाएं होती हैं, कौन से सिस्टम इंक्लूड होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से 25 तारीख के आसपास बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो साइक्लोन बिपरजॉय का लो प्रेशर एरिया अभी दक्षिणी राजस्थान के आसपास बना हुआ है वो मध्य प्रदेश के आसपास ही टहलता रहेगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा बिल्कुल। ये थोड़ा कमजोर जरूर पड़ता रहेगा लेकिन अगले 5 दिन भी लग रहा है कि सर्वाइव करेगा और दोबारा से रीमर्ज होगा क्योंकि मानसून एक्सिस एक्टिवेट होने वाली है हेड बे ऑफ बंगाल। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कोलकाता के आसपास, उड़ीसा के उत्तरी भागों में 25 तारीख के आसपास। इसके साथ कनेक्टेड ट्रफ है और ये ट्रफ गुजर रही है आपके दूसरे साइक्लोनिक सर्कुलेशन से जो अभी करंट स्थिति है बुंदेलखंड के आसपास, उत्तर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं वहां पर जो मौजूद है, यहाँ पर ही रहेगा। एक्सिस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी जिसके चलते बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं कुछ इस प्रकार से जो भी उत्तर पूर्वी भारत में दक्षिणी है वो घूमकर फिर पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग होते हुए बिहार में जाएंगी, झारखंड में जाएंगी, यूपी में जाएंगे, दिल्ली एनसीआर तक आएंगी, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मतलब पूर्वी भाग और हरियाणा तक आने की संभावना है। यानी कि पूर्वी हवाओं का जो प्रभाव है वो संपूर्ण मैदानी राज्यों में हो जाएगा और मानसून एक्सिस उड़ीसा से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए लगभग पूर्वी राजस्थान तक आ जाएगी, जो कि टिपिकल मानसून ऑनसेट होता है उस प्रकार के वेदर सिस्टम यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे 25 तारीख के आसपास। यानी 24, 25, 26 तारीख तक जो है उत्तर भारत की तरफ मानसून का प्रोग्रेशन शुरू हो जाएगा जिसमें लगभग पूर्वी और केंद्रीय भारत कवर होता दिखेगा। इसके साथ साथ ऑफशोर ट्रफ जो है, जो कि वेस्टर्ली, जो कि पश्चिमी हवाएं
पश्चिमी तट पे टकराती हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव होती दिखाई देंगी। यानी कि कर्नाटका कोस्ट, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिणी भागों में भी जो है पश्चिमी हवाएं सक्रिय होंगी, यानी कि इस एरिया में भी जो है बारिश बढ़ने वाली होगी। तो ये एक बार फिर दिखलाता है कि किस प्रकार से आने वाले सप्ताहांत पर जो है मानसून काफी ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है, कौन से वेदर सिस्टम इसमें जो है इंक्लूड होंगे और किस प्रकार से बारिश होगी ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगले 24 घंटों की बात, क्योंकि अभी जिस तरीके से बात की गई कि कॉम्पैक्ट वेदर सिस्टम लो प्रेशर एरिया जो बना हुआ है वो अभी भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश और कुछ एक पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास ही बना रहेगा। यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन में मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में जो है बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी यूपी जो इलाके अभी भी हीट वेव की स्थिति की चपेट में थे 24 घंटों में, अभी आज सुबह बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और धीरे धीरे ये जो है बारिश बढ़ती दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी जो है बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के आसपास धीरे धीरे प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां झारखंड में भी बढ़ती दिखाई दी हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती दिखाई दी हैं और अगले 2-1 दिनों के अंदर यहाँ पर मानसून ऑनसेट भी हो जाएगा, क्योंकि लगातार बारिश की गतिविधियां जो है पश्चिम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से 23 तारीख के आसपास सिस्टम रहने की संभावना है। जैसे कि बात की गई, यहाँ पर ही लो प्रेशर एरिया एस्टेब्लिश रहेगा और ये दोबारा री इमर्ज होता रहेगा। इसको बंगाल की खाड़ी से नमी की मात्रा प्राप्त होती रहेगी। तो लगभग 23 तारीख तक, 24 तारीख तक हम देखेंगे कि सेंट्रल यूपी, पूर्वांचल, तकरीबन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में तो खासकर भारी बारिश होगी 23 तारीख के आसपास और मानसून ऑनसेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि 50 से लेकर 150 मिलीमीटर के बीच में बारिश का एक्यूमुलेशन 24 घंटे के दौरान इस दौरान देखने को मिल सकता है। साथ में विदर्भ के कुछ इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी जो है 23 और 24 तारीख तक जो है लगभग मानसून कवरेज हो जाएगा। तो मानसून लाइन जो है हमें जो देखने को मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से, यानी 24 तारीख तक मुंबई लैटिट्यूड तक भी मध्यम बारिश के दौर शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जाती हुई दिखाई देगी। कुछ एक महाराष्ट्र के जो अंदरूनी भाग हैं, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, यहाँ पर शायद कवरेज ना हो, लेकिन कोस्ट से होती हुई बारिश सेंट्रल इंडिया में कुछ इस प्रकार से कवर होती हुई दिखाई देगी और उत्तराखंड के पूर्वी भागों में भी जो है देखने को मिल सकता है। नैनीताल वगैरह हो गए, यहाँ तक मानसून ऑनसेट 24 तारीख को देखने को मिल सकता है। फिर ये वेदर सिस्टम, ये वाला जैसे ही हेड बे ऑफ बंगाल में एक और लो प्रेशर एरिया बनेगा, जो मध्य प्रदेश के ऊपर लो प्रेशर एरिया होगा, ये पश्चिम में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मानसून एक्सिस आगे लगातार बढ़ती चली जाएगी। पूर्वी हवाएं मैदानी राज्यों में आगे बढ़ती चली जाएंगी। 25-26 तारीख से देखेंगे कि एकदम से बारिश में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। खासकर 25 तारीख के आसपास अगर आप मॉडल्स का आउटलुक देखेंगे तो काफी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जो कि पंजाब में होगी, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी कवर हो चुका होगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान के भागों में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, संपूर्ण दक्षिणी गुजरात के आसपास बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ मुंबई लैटिट्यूड यानी कि कोंकण वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां होंगी। तो 25 या 26 तारीख तक जो मानसून ऑनसेट की स्थिति जो अभी के विश्लेषण अनुसार देखने को मिल रही है वो ये है कि आपका दक्षिणी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, कोटा वगैरह, सवाई माधोपुर, अलवर कवर हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा के पूर्वी भाग और साथ में लगते चंडीगढ़ और ऊपर जम्मू तक जो है मानसून ऑनसेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत अनुकूल है, अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। हवाएं जो होनी चाहिए, जो वेदर सिस्टम इस मानसून ऑनसेट को डिक्लेयर करने के लिए होने चाहिए, वो विस्थापित होते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन शायद ज्यादा इंतजार ना भी करना पड़े, क्योंकि आगे वाले दिनों में भी कुछ इस प्रकार से बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये आउटलुक है 28, 29, 30 तारीख के आसपास का। तो इसमें भी देखने को मिलेगा कि उत्तरी राजस्थान, तकरीबन सेंट्रल राजस्थान जो है कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है भारी बारिश में। यानी कि 26 से लेकर 30 जून के बीच बीच लगभग उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्से जो हैं मानसून की चपेट में होंगे। अच्छी बारिश का ऑनसेट दिखाई दे रहा है, अच्छी बारिश होती दिखाई दे रही है। भारी बारिश के दौर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार ट्रफ कुछ इस प्रकार से बनी होगी और इसी पे लो प्रेशर एरिया जो हैं जनरली बनते हैं बे ऑफ बंगाल में और फॉलो करते चले जाते हैं। अभी के विश्लेषण अनुसार अगले 10 दिनों के अंदर अंदर मानसून रिवाइव होने वाला है और तकरीबन कोर मानसून जोन जो है ये सारा इलाका जो है कवर होते होते उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून की जो दखल है अगले 10 दिनों में हो जाएगी। कुछ एक इलाके पश्चिमी राजस्थान कच्छ के आसपास के रह सकते हैं, जो कि इन 10 दिनों में मानसून ऑनसेट के अंदर ना आए, लेकिन जहां तक भी मानसून पहुंचेगा अच्छी बारिश के साथ रहेगा। लेकिन मानसून की एक खास बात है, लो प्रेशर एरियाज की एक खास बात है, मानसून एक्सिस की एक खास बात है कि एक जगह टिकते नहीं है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अभी तो लगभग 5 दिन बचे हुए हैं मानसून ऑनसेट की तारीख दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब या फिर कहें कि उत्तर भारत में पहुंचने में। तो इसमें बदलाव होने की संभावनाएं रहेंगी और उसका विश्लेषण हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि आप ये भी देखिए कि कितना इरेटिक मौसम हो गया है।
साइक्लोन विपर जो आया है लो प्रेशर एरिया, पहली बार देख रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ एक लो प्रेशर एरिया गया और फिर वो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। अब जेट्स बदलेंगी तो ये फिर दोबारा से पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, वेदर मॉडल्स ने भी इतना कॉम्प्लिकेटेड मानसून ऑनसेट शायद पिछले काफी दशकों में नहीं देखा होगा। तो इसमें बदलाव होते रहेंगे, लगातार विश्लेषण करेंगे, दिन पास आने पर जाहिर है कि चीजें और बेहतर दिखेंगी और इसके अनुसार ही विश्लेषण बदलते रहेंगे। तो इसीलिए लेटेस्ट हमारे चैनल पर जो भी अपडेट्स हो उन्हीं को फॉलो करें और देखें कि किस प्रकार से बदलाव आ रहा है। और एक दो दिन के अंदर जहां पर ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं होंगी वो भी आपको बताते रहेंगे लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। इसीलिए बने रहिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।